संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जो मानव तन पा करके प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता वह मानव बोझा ढोने वाले पशु के समान है। जो पशु दूसरों का बोझा ढोते ढोते मर जाता है उसको कुछ नहीं मिलता। परमात्मा की सर्वोत्तम कीर्ति, मनुष्य तन का जब निर्माण हुआ, मौका दिया मालिक ने कि भाई हे हंस, हे आत्मा, इस मृत्यु लोक में भिन्न भिन्न तनों को धारण करते करते बहुत पीड़ा, बहुत दुख उठा रहा है। मौका दिया जाता है कि आप वापिस अमर पिता, अविनाशी पिता परमात्मा के पास आके आनंद में, सुख में हो जाने का मौका है। मनुष्य तन को मुक्ति का द्वार कहा है। मनुष्य के अंदर असीम शक्तियां भर रखी हैं। 184 के तमाम जीवों की गर्दन नीचे पड़ी है।
4 पैरों पर चलते हैं, कुछ रेंग कर चलते हैं, कुछ समुद्र में पानी में तैरते हैं, कुछ पक्षी बन के उड़ते हैं। खड़ी गर्दन केवल मनुष्य तन की है, बाकी जीवों की नहीं है। क्यों खड़ी करी इसको? ऊपर हमारा ब्रह्मांड है और कहने और सुनने में एक आम धारणा है जगत में, कोई बीमार हो गया घर का बच्चा, कोई दुर्घटना हो गई, कुछ भी हो जाता है, वैद्य डॉक्टर चारों तरफ इलाज के लिए घूमते हैं, प्रयास करते हैं, कई बार कह देते हैं वो भी अब तो ऊपर वाला जाने। हमने पूरी दवाई इलाज जो था कर दिया, अब ये ऊपर वाला जाने इसकी श्रवण शक्ति आएगी, श्वास प्रक्रिया रिवॉल्व होगी नहीं होगी, वो भी जवाब दे देते हैं और कहते हैं ऊपर वाला जाने। इसका अर्थ ऊपर तो है, सच्ची बात है। मनुष्य ने उपग्रह बनाए जिससे हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सब चलता है, मोबाइल, वायरलेस सेट, तमाम ऊपर से कैच करके नीचे इलेक्ट्रिक वेव्स में जो तरंगे हैं उनके अंदर फैला करके, और हमारे घर के कोने कोने में जर्रे जर्रे में वो जुड़ गया। ऊपर से नीचे जुड़ गया। ऊपर वाले उपग्रह से जुड़ने के बाद तो नीचे वाले टेलीविज़न सिस्टम, मोबाइल, वायरलेस, कंप्यूटर्स सभी मनुष्य के उपयोग में आने वाली वस्तुएं काम कर रही हैं। ये स्थूल है, मनुष्य ने बनाया है, यंत्र तंत्र है, इसकी उम्र है, इसका फ्यूल है, ईंधन है, इसमें खराबी होती है, मनुष्य मरम्मत कर लेता है, लेकिन मनुष्य के काम आ रही हैं सारी चीज़ें। ये तो मनुष्य की 10 इंद्रियों से जुड़ती हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों से जुड़ के और 10 इंद्रियों के द्वारा निर्मित मशीन उपकरण बन के स्थूल जगत में काम आ रहा है। एक है हमारा आत्मा का शरीर, वह सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। कितना सूक्ष्म? मनुष्य के तन में है, बाहर से दिखता नहीं, पकड़ में आता नहीं, फोटो कोई ले सकता नहीं। किसी डॉक्टर, किसी वैज्ञानिक ने आज तक ये नहीं बताया कि आत्मा यहाँ पे है, और हमने उसको परीक्षण कर लिया। वैज्ञानिक डॉक्टर्स सीधा बोलते हैं हृदय गति चल रही है, तमाम नस नाड़ियाँ चल रही हैं, दिमाग के तंतु जुड़े हुए हैं, हृदय गति का दिमाग से सीधा संबंध है, और तमाम कार्रवाई लगातार चल रही है, और वायु ऑक्सीजन स्ट्रोक देके इस इंजन को चला रही है। ये श्वास है। बस इतना ही मानते हैं। फिर आत्म शक्ति, फिर परमात्म शक्ति है, मानते हैं। जब इस तन को छोड़ देगी वो, ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। आंखें तो लगी हैं, अब देख नहीं पा रहा है, कान जड़े हैं, सुन नहीं पा रहा है, मुखड़ा तो लगा हुआ है, अब बोल नहीं पा रहा है। वो शक्ति कौन थी जो आँख से देखती थी, कान से सुनती थी और मुख से बोलती थी? वो अंदर थी, वो बाहर नहीं थी।
अगर गला बोलता होता, अगर वायु बोलती, भरो वायु, शरीर में मुर्दे में बुला के दिखाओ। अगर ये नासवान आंखें देखती होती, दिखाओ। जिंदे मनुष्य के आंख लगेंगी। तरक्की तो कर लिया मनुष्य ने, इतनी आंखें दान दी जाती हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहते। फिर भी वो एक प्रक्रिया है, उसका भी समय सीमा है, उसके बाद मनुष्य के बस का नहीं है। मुर्दा आंखें ले आके मुर्दे का लगा के जिंदा दिखाओ ना। एक स्टेज ऐसी आती है, जिंदा मनुष्य की आई साइट खत्म, कोर्निया ही गया, अंदर से ही गई, वो तो जिंदा है, अंधा बन गया। मनुष्य यहां मजबूर है। यहां अध्यात्मवादी आएंगे, अब आत्मज्ञानी आएंगे, परमात्म ज्ञानी आएंगे, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा का दिग्दर्शन करते हैं, उससे मिलते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं, उससे संपर्क स्थापित करते हैं। और वह शक्ति अविनाशी है, 10 इंद्रियों से परे है, इनकी पकड़ से परे है। इसलिए आम व्यक्ति का विषय वस्तु अध्यात्म है ही नहीं। हर संसारी का आत्मा को देखने का, परमात्मा को देखने का दूर तक विषय नहीं है ही नहीं। कोई विरला, कोई जिज्ञासु, कोई संकल्प शक्ति वाला खोजेगा, पूछेगा, जानेगा, फिर साक्षात्कार करेगा। वो हमारे ऋषि, हमारे मुनि आए, नाम रखा था गुरुकुल, गुरु का कुल। गुरु के पास शिष्य जाते थे, सारी विद्याएं एक साथ पढ़ाई जाती थी, सारी शस्त्र विद्या, जगत की शिक्षा, अध्यात्म विद्या, बुजुर्गों का आदर सम्मान, शिष्टाचार, नैतिक शिक्षा, हर प्रकार का सर्वांगीण विकास होता था गुरुकुलों में। वेदी जानते थे, वहाँ बैठते थे। गुरुकुल में परिवार की तरह बच्चे होते थे गुरु के पास, हर विषय पूछते थे। सर्वांगीण विकास था पहले। धीरे धीरे उन गुरुकुलों की शिक्षा भौतिक जगत में एकदम सफलता नहीं दिलवा रही थी, और मनुष्य चूंकि भौतिक जगत में तरक्की चाहता था, धन धान्य से इंस्ट्रूमेंट चाहता था, विदेशों में भरमार थी, विदेशों में भारतीय गए, मशीनीकरण आ चुका था, विज्ञान बहुत तरक्की कर चुकी थी, वहाँ से अंग्रेजी शिक्षाएं आ गई, अंग्रेजी पत्ती आ गई, पश्चिम सभ्यता आ गई। फिर मनुष्य ने विचार किया, हम तो बहुत पिछड़ गए भाई, तो पिछड़ गए। अपने पास तो बंदूक भी नहीं है, उनके पास तो तोप आ चुकी थी। अपने पास तो साइकिल तक नहीं है, उनके पास तो कारें थी। बहुत तुलना करी मनुष्य ने। फिर मनुष्य तो बड़ा तरक्की चाहता है, सुविधा की वस्तुएं चाहता है। आधुनिकीकरण की दौड़ में गुरुकुलों का चलन कम होके विद्यालयों का, स्कूलों का, अध्यापकों का खूब चला चलन। सारी विद्याएं विज्ञान को, आर्थिक जगत को, सुविधाओं को प्राप्त करने की आ गई। अब आ गए हम सभी। अब क्या देख रहे हैं हम? बाहर देख रहे हैं, सब कुछ बाहर के हो रहे हैं। हम अपने अंतर जगत में नहीं जा पा रहे। जिस अंतर जगत में शांति थी, सुख था, संतुष्टि थी, इंसानियत थी, प्रेम था,
आपसदारी थी, सही सुनता थी, वो खत्म हो गई। उसकी जगह आपाधापी, स्वार्थपूर्ति, पैसे की जितनी जल्दी ज्यादा हो सके हवस पाल ली मनुष्य ने। साधन तो आ गए, कोठियां तो बन गई, कारें खड़ी हैं, सबके घर में कंप्यूटर रखे हैं, मोबाइल सबकी जेबों में पड़े हैं, सब कुछ मिल गया मनुष्य को, अंदर से खाली हो गया, ये थोथा हो गया, मानसिक वेदना ले आया, तनाव आ गया। एक परिवार के 5 सदस्यों को इकट्ठा बैठ के 1 घंटा बातचीत करने का मौका खत्म कर लिया। टाइम टेबल बने हुए हैं बच्चों के, स्कूल से आ रहा है, ट्यूशन जा रहा है, माता पिता नौकरी पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, मशीन बन गया मनुष्य। फिर मशीन बना ली, कोठी बना ली, सामग्री सारी इकट्ठी कर ली, क्या मौत को काबू कर पाए? क्या जाएंगे नहीं यहां से? प्रश्न किया पैदा। कहां जाएंगे फिर? मौत के बाद कहां जाएंगे हम? उमर खयाम की थ्योरी वालों ने एक सिद्धांत दे दिया, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, डोंट बॉदर अबाउट द फ्यूचर। खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है? ये शरीर आखिरी है, ये मशीन है, भोग लो भोगों को। ये नई थ्योरी आ गई जो भारतीय संस्कृति में थी ही नहीं। सनातन रहा, पुरातन रहा, भारतवर्ष संसार का गुरु रहा, अगुआ रहा, सोने की चिड़िया भी रहा, अंदर से खोखला बन गया। ये अध्यात्म चला गया हमारे अंदर से, अध्यात्म नहीं रहा। जिस बिल्डिंग की नींव नहीं रही गिर जाएगी वो। भौतिक बिल्डिंग थी, अध्यात्म नींव थी हमारी। अध्यात्म को हमने गैर जरूरी मान के साइड में कर दिया। कंपटीशन में आ गए हम, जितनी जल्दी नौकरी, जितनी जल्दी पैसे, जल्दी से जल्दी सुख भोग की वस्तुएं आ जाएं, होड़ में लग गया मनुष्य। कारण क्या है? तनावग्रस्त बीमारियां आ गई। 60 वर्ष तक जो बीमारियां सुनने में नहीं आती थी कभी, 25 साल में शुरू होगी वाणी। क्या है ये? बना लो, कोई हर्ज नहीं। लाल किला खड़ा है, ताजमहल खड़ा है, किले खड़े राजस्थान में राजाओं के, छोड़ गए, नहीं जा सके वो साथ। फिर क्या जाएगा साथ? कभी विचार किया हमने हमारे साथ जाएगा क्या? कर्म का भार साथ जाता जीवात्मा के। एक महानुभाव मिले, साम्यवाद से प्रभावित थे, कुछ नकारात्मक विचारों से प्रभावित थे। कहता जी हम नहीं मानते पुनर्जन्म, पूर्व जन्म और कर्म की थ्योरी को, हम तो नहीं मानते। आप तो अध्यात्म पे हो, कुछ बताओ। सुनोगे तो मान जाओगे भाई, 2 4 कहना पड़ेगा, 5 नहीं कहना है। कहता जी ठीक है, आपकी बात को बड़ा कर लेते हैं। अब सनातन में, पुरातन युग में हम कहते हैं जीव आत्मा कर्मानुसार गमन करती है, आवागमन में चल रही है। पुण्य कर्मों से, परमार्थ कर्म से
ऊंचे भोग मिलते हैं, ऊंचे तन मिलते हैं, ऊंचे कुल मिलते हैं। पाप कर्म से पीड़ा मिलती है, कष्ट मिलते हैं, निर्धनता मिलती है, बीमारी मिलती है, कर्जे मिलते हैं, ये मिलता है। तो जी हम तो नहीं मानते, आप तो अभी मान लोगे 1 मिनट में, मना के दिखाओ, सुन लो फिर। तुम कहते हो नहीं ये हाथ हैं, इन हाथों से काम करते हैं, इनसे फल लेते हैं। 16 वर्ष में 18 वर्ष में सरकार के अनुकूल बालिग होता है। नौकरी के क्वालिफिकेशन, नौकरी की 18 वर्ष से शुरू होती है भारत सरकार में। तो इससे पहले तो सर्विस, नौकरी, कमाना, फैक्ट्री कुछ भी नहीं है, लोन मिलना नहीं, आप कुछ कर सकते नहीं। आप नाबालिग हो और बालिग होने के बाद आप कमाओगे, नौकरी करो, व्यापार करो, फैक्ट्री लगाओ, दुकान करो, खेती बाड़ी करो, कुछ भी करो, फिर हाथों से कमाओगे। हाँ जी, अब हाथों से कमाना ही नहीं आपने। दृष्टांत लो, पिंड में एक बच्चा पैदा होके आ रहा है, गरीब के यहाँ झोंपड़ी है, 10 बर्तन हैं, 2 किलो आटा पड़ा पीपे में, घर में शाम तक का प्रबंध नहीं है भोजन का। उस बच्चे ने इतना कसूर क्या कर दिया कि भूखे घर में आके माता के दूध भी नहीं है, उस घर में पैदा होके आ रहा है। एक बच्चा राजा के पैदा होके आ रहा है, रुपए मिठाइयां पड़ोस में बांटी जा रही है, कपड़े महंगे महंगे वस्त्र शरीर पे आ गए, महल में है। श्रीमान जी दे जवाब, प्राकृतिक है। फिर प्राकृतिक क्या होता बता दे, तेरे घर में प्रकृति की मशीन हो बता दे श्रीमान जी, नहीं है। फिर उस प्रकृति का नाम दूसरे शब्दों में ऑलमाइटी है, परमात्मा है, खुदा है, रब है, वो सबका निर्माता है, संचालन करता है, नियंत्रण करता है, सबका है वो है। अब आ गई मरण की बात। मरता है इंसान। डॉक्टरी में, मेडिकल साइंस में मृत्यु घोषित क्या है? हार्ट बीट बंद, दिमाग कंप्लीट डेड, डिक्लेयर्ड डेड, इतना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स की रिपोर्ट देख लेना, वो ये नहीं लिखेंगे कत्ल से मरा है, गोली से, कुछ नहीं करना। शौक, हार्ट शौक होता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि शौक से हार्ट बीट बंद हुई है। शौक क्यों लगा, ये छानबीन का विषय है, ये पुलिस विभाग का विषय है, डॉक्टर्स का विषय है। टीम बैठेगी, वो काम करेगी। मर गया आदमी, फिर क्या निकला उसमें से? क्या निकला? आत्मा निकला। आत्मा के बारे में श्री गीता में बहुत सुंदर चित्रण है। अध्याय 2 श्लोक 18 से लेकर के 26 तक श्री गीता में लिखा है, हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का विनाश नहीं होता। ये कर्मानुसार नए तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी हुई है। हे अर्जुन, ये आत्मा है, आत्मा का दर्शन होता है। हे अर्जुन, आत्मा को देखा जाता है, अनुभूति होती है। नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ कर लो, कितना ही कर लो, नाना देवताओं की पूजा कर लो, आत्मज्ञान तो नहीं हुआ। इसलिए ये सब व्यर्थ गया, व्यर्थ गया, ये व्यर्थ गया। 10 इंद्रियों की जहाँ सीमा खत्म होती है, अध्यात्म की शुरुआत वहाँ से शुरुआत होती है। 10 इंद्रियां शरीर के लगी हुई है, मुर्दे के, ये नहीं जाती।
ये ही लगी पड़ी रहेंगी। आत्म शक्ति निकलती है। आत्मा को हे अर्जुन आत्मा ही देखती है, प्रतिबिंब की तरह। दृष्टांत ले लो, चेतन से सुन लो, चेतन होकर के कल्पना कर लो, दृष्टांत ले लो। हर रोज देखते हैं हम अपना चेहरा, आईने में खुद देख रहे हैं हम, आईने में, शीशे में हम अपना चेहरा हर रोज देखते हैं। ये स्थूल है, शरीर है। हम जब चेहरा देखते हैं, गवाही की जरूरत नहीं है कि जी कोई पड़ोसी आगे बताए क्या जी चेहरा मेरा ही है, हमारा ही है, हमारा ही है, हम ही देख रहे हैं। बीच में क्या आ गया? दर्पण आ गया, शीशा है। ऐसे ही गुरु की वेदी जानकार की विधि आती है बीच में, आत्मा प्रत्यक्ष दिखती है। ये आत्मा है, दिखती है, बिल्कुल दिखती है। आत्मज्ञानी, परमात्म ज्ञानी कब बनेंगे? ज्ञान कब होगा? जब देख लेंगे तब ज्ञान होगा। एक बच्चा है, उसने शेर को नहीं देखा है और सामने शेर दिखा दो, कह देगा मैंने शेर को देख लिया, शेर का ऐसा मुखड़ा है, लंबाई है, चौड़ाई है, 4 पैर हैं, ये ज्ञान हो गया। देखने के बाद ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद देखना अधूरा है। हमने गाय को देख लिया, उधर मुंह करके लिख दो, गाय का रंग सफ़ेद, 2 कान, 2 सींग, इतनी लंबी, 4 पैर, 4 थन, ये ज्ञान है, ये वर्णन है उसका। देखना पहले, ज्ञान बाद में। ये है अध्यात्म, ये है सनातन, ये है हमारा ऋषियों का ज्ञान, अनुभूति का ज्ञान है। कड़वा है, मीठा पदार्थ है, जिह्वा पे हम टेस्ट करते हैं। दिखने में नमक और चीनी सफेद हैं? अगर कोई बिना टेस्ट करवाए हमसे कहे बहन जी बहुत बारीक मीठा है, पूरा है, और बहुत बारीक नमक है, साथ साथ रखे हैं, बताओ क्या कहेगी? परीक्षण करके बताऊंगी, परीक्षण करके बताऊंगी। वैसे गारंटी से नहीं बता सकती, अनुमान लगाएगी। अनुमान तो फेल भी हो सकता है ना।